क्या तुम थक गए हो? नहीं, शरीर की थकान नहीं, मैं मन की थकान की बात कर रहा हूं। वो थकान जो सोने के बाद भी नहीं जाती, वो शोर जो तुम्हें अकेलेपन में भी अकेला नहीं छोड़ता। तुम भीड़ में हो तो शोर है, तुम एकांत में हो तो भी शोर है। तुम्हारे भीतर एक बाजार लगा है, हजारों आवाजें, हजारों चिंताएं, बीता हुआ कल, आने वाला कल, सब एक साथ चिल्ला रहे हैं। और तुम बस शांति की भीख मांग रहे हो। तुम चिल्ला रहे हो कि चुप हो जाओ, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से शोर और बढ़ जाता है। आज, अभी, इसी क्षण हम उस शोर की जड़ को काटेंगे। आज हम बात करेंगे उस महाशून्य की जिसे ओशो ने मौन कहा है। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है, तुम्हारे मन के कोलाहल से तुम्हारी आत्मा के सन्नाटे तक। बस अगले कुछ मिनट सब कुछ भूलकर मेरे साथ इस गहराई में उतरो। जरा गौर से देखो अपने भीतर, वहां क्या चल रहा है? एक पागलपन है। एक विचार आता है, अभी वो गया भी नहीं कि दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक अंतहीन यातायात, एक ट्रैफिक जैम जो कभी खुलता ही नहीं। तुम सुबह उठते हो तो विचार तुम्हारे जागने से पहले ही जाग चुके होते हैं। तुम रात को सोते हो तो विचार तुम्हारे सोने के बाद भी चलते रहते हैं। तुम अपने ही घर में, अपने ही शरीर में एक किराएदार की तरह हो गए हो, जिसका अपने ही घर पर कोई अधिकार नहीं है। मालिक मन बन बैठा है और तुम गुलाम। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम इस शोर को रोकना चाहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है। तुम मन को रोकना चाहते हो, तुम विचारों से लड़ते हो। तुम कहते हो कि मुझे यह बुरा विचार नहीं चाहिए, या मुझे गुस्सा नहीं करना है, या मुझे शांति चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम कहते हो कि मुझे शोर नहीं चाहिए, तो तुम एक नया शोर पैदा कर रहे होते हो। तुम्हारा यह संघर्ष ही तो शोर है। तुम मन से मन को ही हराने की कोशिश कर रहे हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई अपने ही जूतों के फीतों को पकड़कर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करे। तुम गिरोगे, तुम थकोगे, और अंत में हताश होकर कहोगे, शांति असंभव है। शांति असंभव नहीं है, बस तुम्हारा तरीका गलत है। तुम कीचड़ वाले पानी को साफ करने के लिए उसमें हाथ डाल रहे हो। तुम जितनी कोशिश करोगे, पानी उतना ही गंदा होगा। ओशो कहते हैं, किनारे पर बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। पानी को मत छुओ, उसे बहने दो, उसे गंदा होने दो, बस धैर्य रखो। कुछ देर में मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। तुमने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। यही राज है। लेकिन हम डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मन को कंट्रोल नहीं किया तो हम पागल हो जाएंगे। सच तो यह है कि तुम कंट्रोल करने की कोशिश में ही पागल हो रहे हो। ओशो पूछते हैं, ये मन है क्या? ये मन और कुछ नहीं, बस धूल का एक बवंडर है। ये अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं का ढेर है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि तुम इसे ऊर्जा देते हो। तुम इसे ऊर्जा कैसे देते हो? विरोध करके या समर्थन करके। जब तुम किसी विचार से लड़ते हो, तुम उसे ऊर्जा देते हो। जब तुम किसी विचार का रस लेते हो, तुम उसे ऊर्जा देते हो। एक विचार आया कि उसने मेरा अपमान किया। अब तुम इस विचार के साथ खेलने लगे। तुम सोचने लगे कि मैं बदला कैसे लूं, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी क्या गलती थी। तुमने एक छोटी सी चिंगारी को हवा देकर जंगल की आग बना दिया। मौन का अर्थ ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है जो साधकों को होती है। वे सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन का मर जाना। नहीं, मौन का अर्थ है विचारों के प्रति तुम्हारी उदासीनता। विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। तुम बीच में मत आओ। तुम सड़क के किनारे खड़े उस राहगीर की तरह बन जाओ जो वाहनों को आते जाते देखता है लेकिन किसी वाहन में बैठता नहीं है। ओशो इसे साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी का अर्थ है बस देखना, बिना किसी निर्णय के देखना। यह मत कहो कि यह विचार बुरा है, यह मत कहो कि यह विचार अच्छा है, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा बुरा, तुम उसे दबाने की कोशिश करोगे, और जो दबाया जाता है वो और गहराई में चला जाता है और फिर किसी और रूप में और भयंकर रूप में बाहर आता है। और जैसे ही तुमने कहा अच्छा, तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, और जिसे तुम पकड़ोगे वो भी तुम्हें बांध लेगा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है जागना। कल्पना करो तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हें सांप दिखाई दे रहा है। तुम डर रहे हो, पसीने से तरबतर हो, चिल्ला रहे हो। कोई आता है और कमरे में दिया जला देता है। रोशनी होते ही तुम देखते हो कि वो सांप नहीं था, वो तो बस एक रस्सी थी। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम सांप को भगाने के लिए मंत्र पढ़ोगे? क्या तुम सांप को मारने के लिए लाठी उठाओगे? नहीं, तुम हंसोगे। तुम अपनी मूर्खता पर हंसोगे। रोशनी आते ही सांप गायब हो गया, क्योंकि सांप वहां था ही नहीं। मन वो सांप है और साक्षी वो दिया है। तुम्हें अपने भीतर वो दिया जलाना है। जब भी मन शोर मचाए, जब भी चिंताएं तुम्हें घेरें, बस एक पल के लिए रुक जाओ।
गहरी सांस लो और खुद से पूछो, ये शोर किसे हो रहा है? ये चिंता कौन कर रहा है? तुम पाओगे कि चिंता मन को हो रही है, तुम्हें नहीं। तुम तो देखने वाले हो, तुम तो जानने वाले हो। तुम आकाश हो और विचार बादल हैं। बादल काले हों या सफेद, घने हों या हल्के, वे आकाश को गीला नहीं कर सकते, वे आकाश को जला नहीं सकते। आकाश हमेशा अछूता रहता है, हमेशा पवित्र रहता है, हमेशा मौन रहता है। तुम वो आकाश हो। समस्या यह है कि तुमने खुद को बादल समझ लिया है। जब बादल में बिजली कड़कती है, तुम्हें लगता है तुम तड़प रहे हो। जब बादल बरसता है, तुम्हें लगता है तुम रो रहे हो। अपनी पहचान बदलो, बादलों से अपनी मुट्ठी खोल लो। इस बात को और गहराई से समझो। जीवन में दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, ये सब सच है, लेकिन दुखी होना एक चुनाव है। दर्द शरीर में हो सकता है, लेकिन मैं पीड़ित हूं, ये विचार मन का है। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो दर्द होता है, वो शारीरिक है। लेकिन जब तुम उस दर्द के बारे में सोचते हो, हाय मुझे ही क्यों चुभा, अब मैं क्या करूंगा, तब तुम पीड़ा का निर्माण करते हो। दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है, और ये सारा शोर उस पीड़ा का है जो तुमने खुद बनाई है। मौन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से लाना है। तुम दुकान पर जाकर शांति नहीं खरीद सकते। हिमालय की गुफाओं में जाकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी अगर तुम अपने शोरगुल वाले मन को साथ लेकर गए हो। और अगर तुम शांत हो तो बीच बाजार में भी तुम्हें हिमालय मिल जाएगा। मौन तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम हो। तुम मौन से ही बने हो। जब तुम मां के गर्भ में थे, वहां क्या था? मौन था। जब तुम मरोगे, वहां क्या होगा? मौन होगा। ये जो बीच का शोरगुल है, ये बस एक नाटक है। तुम्हें बस उस धूल को झाड़ना है जो आईने पर जम गई है, और वो धूल झाड़ने का तरीका है होश। आज से, अभी से एक छोटा सा प्रयोग करो। ओशो का ये सूत्र अपने जीवन में उतारो। जब भी तुम कोई काम करो, चाहे वो खाना हो, चलना हो या नहाना हो, उसे पूरे होश के साथ करो। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ कदमों पर हो, हवा के स्पर्श पर हो। उस समय मन बीच में आएगा, वो कहेगा, अरे कल की मीटिंग का क्या होगा? तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि ओह मन बोल रहा है, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस चलने पर ले आना है। बार बार मन भागेगा, 1000 बार भागेगा, तुम्हें 1000 बार उसे वापस लाना है, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी झुंझलाहट के। जैसे एक माँ अपने भटकते हुए बच्चे को हाथ पकड़कर वापस रास्ते पर ले आती है, प्यार से, धैर्य से। धीरे धीरे तुम पाओगे कि दो विचारों के बीच में एक छोटा सा गैप, एक अंतराल आने लगा है। एक विचार गया और दूसरा अभी आया नहीं। बीच में एक सन्नाटा है। वो सन्नाटा ही परमात्मा है, वो सन्नाटा ही तुम हो। शुरू में ये सन्नाटा बस एक पल का होगा, लेकिन उस एक पल का स्वाद इतना मीठा होगा कि तुम संसार के सारे सुख उस पर वार दोगे। फिर वो पल बढ़ेगा, वो क्षण 2 क्षण बनेगा, फिर मिनट बनेगा, और एक दिन, एक ऐसा दिन आएगा जब तुम भीड़ के बीच खड़े होगे, दुनिया शोर मचा रही होगी, लोग गालियां दे रहे होंगे या तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दीप जल रहा होगा जो हवा के झोंकों से भी नहीं हिलता। एक ऐसा सन्नाटा जो अचल है। तब तुम पाओगे कि मन का शोर रुका नहीं है, मन का शोर व्यर्थ हो गया है। वो अब तुम्हें छूता नहीं, वो अब तुम्हें विचलित नहीं करता। तुम उस कमल की तरह हो जाओगे जो पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर पाता। ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जंजीरों से प्यार हो गया है, हमें अपने दुखों से प्यार है। गौर करना, जब तुम दुखी होते हो तो तुम चाहते हो कि लोग तुमसे सहानुभूति रखें। तुम अपने दुखों को अपना आभूषण बना लेते हो। तुम्हें अपनी पीड़ित होने की कहानी सुनाने में मजा आता है। ओशो कहते हैं, इस भिखारीपन को छोड़ो, अपने दुखों का गौरवगान करना बंद करो, अपने घावों को कुरेदना बंद करो। हंसो, अपने मन के पागलपन पर हंसो। जब मन कोई डरावना विचार लाए तो भीतर ही भीतर हंसो और कहो, वाह क्या नाटक रचा है। जिस दिन तुम अपने मन पर हंसना सीख गए, समझो तुम मुक्त हो गए। गंभीरता बीमारी है, उत्सव स्वास्थ्य है। मौन कोई गंभीर उदास अवस्था नहीं है, मौन तो एक नृत्य है, भीतर का नृत्य। याद रखना, तुम ये शरीर नहीं हो, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। तुम ये मन नहीं हो, ये तो यादों का ढेर है। तुम वो हो जो इस सब को देख रहा है, तुम वो साक्षी हो। अब अपने आप को उस स्थिति में महसूस करो।
आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से विचारों का बोझ उतर रहा है, जैसे कोई भारी गठरी तुमने जमीन पर रख दी हो। कितना हल्का महसूस हो रहा है। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस ये पल है, ये सांस है जो आ रही है और जा रही है। यही जीवन है, इसके सिवा सब सपना है। इस सपने से जागो। ये शोरगुल तुम्हें सुलाए रखने की साजिश है। समाज, बाजार, लोग सब चाहते हैं कि तुम सोए रहो, तुम डरे रहो, तुम शोर में उलझे रहो, क्योंकि जो जागा हुआ व्यक्ति है, जो मौन व्यक्ति है, उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसका अपना एक साम्राज्य होता है। तो क्या तुम तैयार हो अपने साम्राज्य में लौटने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शोर को अलविदा कहने के लिए जो तुम्हारा है ही नहीं? ये चुनाव तुम्हें अभी करना है, कल कभी नहीं आता। मौन अभी है, इसी क्षण है, बस एक छलांग मन से साक्षी में, परिधि से केंद्र में। यही ओशो का मौन सूत्र है। लड़ना नहीं, बस जानना, बहना नहीं, बस देखना। और उस देखने में ही मुक्ति है, उस देखने में ही वो संगीत है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा सदियों से तरस रही है। उस संगीत को सुनो, वो बाहर नहीं बज रहा, वो तुम्हारे भीतर बज रहा है। शांति तुम्हारी है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम ही वो उत्सव हो जिसकी तुम्हें तलाश है। वापस लौटो, अपने घर वापस लौटो।